जिसका नाम है आमला नवमी, जिसको अक्षय नवमी के भी नाम से संबोधित किया जाता है। देखिए, जिस भी तिथि को अक्षय नवमी, जिसके सामने भी अक्षय लग जाए, वो अजर अमर हो जाता है और उसका फल कभी भी समाप्त नहीं होता। कार्तिक मास में पड़ने वाली आंवला नवमी, जिसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है, ये बहुत पुण्यदायी होती है, बहुत पुण्य मिलता है इसमें पूजा अर्चना वंदना करने का। कहते हैं आंवला नवमी से लेकर पूर्णमासी तक भगवान विष्णु श्री हरि जो है वो आंवला नवमी से लेकर पूर्णमासी तक भगवान विष्णु आंवले की पत्तियों में वास करते हैं, आंवले में जाके वास करते हैं, अपने धर्म पत्नी के साथ वास करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में आपको नहीं दिखेंगे, अप्रत्यक्ष रूप में वास करते हैं। और कहते हैं कि आंवला नवमी वाले दिन जो भी व्यक्ति आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना वंदना करके आंवले के पेड़ के नीचे भोजन कर लेता है, उनके घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि आंवले का पेड़ जिस समय आंवला नवमी होती है वो अक्षय फल देने वाला होता है, इसलिए इसका एक नाम अक्षय नवमी भी होती है। सबसे पहले आपको तिथि बता देती हूँ जो कि मैंने पंचांग से देखकर निकाली है। आंवला नवमी की जो तिथि का प्रारंभ हो रहा है वो 21 तारीख को सुबह सुबह 3:17 से हो रहा है। दोबारा देखिए, 21 तारीख को सुबह सुबह 3:17 से, और सूर्योदय का टाइम 21 तारीख को है 5:30 बजे के आसपास। तो आंवला नवमी जो है वो 21 तारीख की बनाई जाएगी, और जो कि विश्राम हो रहा है 22 तारीख को 1:10। आंवला नवमी जो उदया तिथि के अनुसार मिल रही है वो आपको 21 तारीख को मिल रही है, 22 तारीख को दसवीं तिथि के नियम के पालन होंगे, 23 तारीख को देव उठनी एकादशी बनाई जाएगी। तो आंवला नवमी 21 तारीख की है और 21 तारीख को आपको आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना वंदना करनी है। मैंने आपको दिवाली से पहले बोला था कि आप अपने घर पे आंवले का पेड़ लेके आ जाइए। अगर अभी तक आप लेके नहीं आए हो तो कृपया कर अभी भी वक्त है, आप आंवला नवमी से पहले या आंवला नवमी वाले दिन भी आंवले का पेड़ अपने घर पे लेके आ सकते हैं। अगर आपको आंवले का पेड़ भी नहीं मिल रहा तो उसकी एक टहनी लेके आ जाइए, उसकी भी विशेष पूजा अर्चना वंदना कीजिए। देखिए, आंवला नवमी में होता क्या है, आंवला नवमी में भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा अर्चना वंदना करके जो भी कार्तिक मास के आपने नियम ले रखे हैं, आंवले के पेड़ को तलाशा जाता है। आंवले के पेड़ में हल्दी चंदन कुमकुम लगा के आंवले के पेड़ की 11 या 21 परिक्रमा करके उसके नीचे भोजन प्रसाद ग्रहण किया जाता है। कहते हैं श्री हरि विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं और जो भी आंवले के पेड़ के नीचे भोजन कर लेता है, ऐसा बोला जाता है श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद माता लक्ष्मी के साथ उस व्यक्ति पे आ जाता है और वो धन संपदा मान सम्मान प्रतिष्ठा से भरपूर हो जाता है। आंवला नवमी वाले दिन आंवले को दान करने की भी विशेष परंपरा है। कहते हैं वैसे भी ये बोला जाता है कि कार्तिक मास में अगर आपने आंवला दान कर लिया तो आपको स्वर्ण दान करने के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है, और उसमें भी अगर आंवला नवमी का दिन हो फिर तो महाराज कहना ही क्या है। आंवला नवमी वाले दिन आपको करना क्या है, सुबह सुबह आप कार्तिक स्नान आपने नियम ले रखा है, जैसे भी कार्तिक की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, आंवला नवमी वाले दिन जो भी आप स्नान करो, अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हो तो पानी में आंवला डाल के स्नान करो, अगर कार्तिक स्नान नहीं कर रहे तब भी पानी में आप आंवला डाल के स्नान करो, चाहे आप कितने बजे भी स्नान करो, लेकिन आंवला डालकर ही स्नान करो आप, क्योंकि आंवला नवमी स्नान करने से आपके शरीर के सारे रोग जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु को आंवले का प्रसाद आप समर्पित करो और इस दिन कम से कम 5 या 11 आंवले के दीपदान अवश्य करो। देखिए, दीपदान का एक होता है, सुबह सुबह दीपदान करने की परंपरा शास्त्रों में नहीं है। हाँ, सुबह आप पूजा अर्चना वंदना करने के लिए दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन दीपदान रात्रि को होता है, क्योंकि कार्तिक का जो महीना होता है वो बहुत ज्यादा काली रातें होती है, उसमें इन काली रातों के अंधकार को दूर करने के लिए दीप प्रज्वलित किया जाता है। तो दीप दान करने का जो सही टाइम होता है वो होता है जब सूर्य ढल चुका होता है, तारे निकलने वाले होते हैं, तब आप दीप दान करो। आप 5 या फिर 11 आंवले ले लीजिए, 5 या 11 आंवले ले लीजिए, उसको बीच में से काट कर आप वो छेद कर लीजिए, कुछ ऐसा छेद कीजिए कि उसमें घी या तेल जो भी आप डाल रहे हैं वो डल जाए। उसके बाद आप बत्ती बनाइए, बत्ती लंबी नहीं बनानी, इनकी जो बत्ती होनी है वो गोल होती है, क्योंकि ये आंवले का जो आप दीपदान कर रहे हो ये सीधा श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। उसके बाद जब आपने ये गोल बत्ती बनाकर उसमें डाल दी तो आप वो दीप प्रज्वलित करें। एक दीप आप तुलसी पे
जरूर दान करें। 2 दीप आप घर के मुख्य द्वार पर इस दिन दान करें। एक दीप आप श्री हरि विष्णु, लड्डू गोपाल, विष्णु भगवान का जो भी स्वरूप है कोई भी आपके मंदिर प्रांगण में है उसमें दान करें। एक आप कृमित नदी बना के उसमें दान कर सकते हैं, या फिर 5 के 5 या 11 के 11 आप लाइन से दान कर सकते हैं, मंदिर में जाके दान कर सकते हैं, या फिर वटावर कैसे भी। लेकिन आंवले के दीप दान करने से आपको पूरे साल भर दीप दान करने का फल प्राप्त होता है, और इसका जो फल होता है ना वो अक्षय होता है, मतलब समाप्त नहीं होता है इसका फल। ये फल इस लोक में भी आपको सारे सुख भोगाएगा, और उस लोक में भी श्री हरि विष्णु के पास आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी, ऐसा बोला। वैसे भी श्री हरि विष्णु के पास समस्त सुखों की प्राप्ति तो वैसे भी होती है। तो आंवला नवमी वाले दिन आंवले के पानी से स्नान करना है। आंवला नवमी वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु को आंवले का भोग लगाना है। वो आंवले का भोग जो आपने श्री हरि विष्णु को लगाया है वो सभी को मिलकर खाना है। आप चाहो तो व्रत भी रख सकते हो, कहीं कहीं पे व्रत रखने की परंपरा है। वृंदावन में व्रत रखने की परंपरा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे व्रत रखा जाता है। शाम को आंवले का प्रसाद खाकर व्रत का विश्राम दिया जाता है। आंवले के पेड़ की विशेष पूजा अर्चना वंदना होती है। आंवले के पेड़ की 11 या 21 परिक्रमा होती है। आंवले के पेड़ में सूत या कलावा बांधा जाता है। आंवले के पेड़ में रोली चंदन लगाकर तिलक किया जाता है। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन इत्यादि किया जाता है। आंवले का पेड़ किसी को भी दान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। आंवला दान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। आप इस दिन आंवले के 5 या 11 दिए जो होते हैं वो अवश्य और अवश्य जलाएं। आंवला नवमी वाले दिन आप आंवले का पेड़ भी दान कर सकते हो, और कम से कम 5 या 11 आंवले आप अवश्य और अवश्य दान करें। इस समय मार्केट में बहुत अच्छे आंवले उपलब्ध हैं, तो आप आंवला घर पे लेके आए, श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं। किसी भी रूप में आप आंवले की कैंडी लेके आ सकते हैं, आंवला लेके आ सकते हैं। वैसे तो मैं ये कहूंगी ग्रीन वाला आंवला लेके आइए, श्री हरि विष्णु को भोग लगाइए, सब्जी बनाइए, सब्जी में डालिए और उसके साथ खा लीजिए, या फिर आंवले की चटनी बनाइए और उसके साथ खा लीजिए। आंवले की जो खट्टी मीठी चटनी बनती है ना वो बहुत ही ज्यादा यम्मी बनती है। गुड़ डाल के जो बनती है वो बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। मुझसे रेसिपी मत पूछना, मुझे इतनी रेसिपी नहीं आती। तो आंवला नवमी वाले दिन ये कार्य आपको अवश्य करना है। आंवला नवमी पे आंवले के पेड़ के पास घी का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर पे स्थायी निवास करती हैं, ऐसा स्कंद पुराण में आया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि आंवला नवमी वाले दिन भगवान विष्णु आंवले के तने पे, आंवले के पेड़ के आंवले पे वास करते हैं, आंवले के पेड़ के तनों पे वास करते हैं। इसलिए आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने पे वैकुंठ लोक की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि जो भी व्यक्ति आंवले के पेड़ के नीचे इस दिन भोजन करता है वो व्यक्ति में कभी भी धन्य धान की कमी नहीं होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। आशा करती हूँ आंवला नवमी जो कि 21 तारीख की है और पूरे साल का, मैं ये कहती हूँ ना, आंवले का केवल एक ही त्योहार आता है जिसमें आंवले पे दीपदान करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा त्योहार है, आप लोग अवश्य कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अब बड़े सारे लास्ट ईयर ये प्रश्न आया था कि दीदी जब हम आंवले में ये दीपदान कर दें तो फिर उस आंवले का क्या करें। वो आंवला आप किसी भी जल में प्रवाहित कर सकते हो, बहते हुए जल में कहीं भी प्रवाहित कर दीजिए, कूड़े में मत फेंकिए, क्योंकि आंवले का काम भी पानी को क्लीन करना होता है, इसलिए आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।